मध्यपुरा नामक गांव में एक चुड़ैल रहा करती थी। उस चुड़ैल को महिलाओं की चोटी काटना बहुत पसंद था, इसलिए वो हर रात महिलाओं की चोटियां काटने जाया करती थी। एक रात चुड़ैल जंगल में घूम रही थी, तभी उसे किसी महिला की घुंघरू की आवाज आई। लगता है शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रही है। चुड़ैल आवाज का पीछा करने लगी। चुड़ैल ने देखा एक बहुत ही खूबसूरत महिला आगे की ओर बढ़ी जा रही है और उसके बाल बहुत लंबे लंबे भी है। इसके बाल तो बहुत ही खूबसूरत है, चुपके से इसके बाल काट लेती हूँ। चुड़ैल उस महिला के पास आई और उसकी चोटी को काट ली। चुड़ैल वहां से भागने लगी, तभी वह महिला चिल्लाते हुए बोली, रुक जाओ, कौन हो तुम जिसने मेरी चोटी काटने की कोशिश की? उस महिला ने अपनी शक्तियों से चुड़ैल को पकड़ लिया। चुड़ैल खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उसकी चुंगल से निकल नहीं पा रही थी। तुम कोई आम इंसान नहीं हो सकती। किसी आम इंसान में इतनी शक्ति नहीं कि वो मुझे अपने कब्जे में ले सके। तुम बिल्कुल सही समझ रही हो। मैं कोई आम इंसान नहीं, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और तुमने मेरी चोटी काटी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चोटी काटने वाली चुड़ैल उसकी बातों को सुनकर बहुत डर गई। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं नहीं जानती थी कि तुम इच्छाधारी नागिन हो। तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। मैं ये श्राप देती हूँ कि तुम्हारी सारी शक्तियाँ तुमसे छिन जाए और तुम आज के बाद कभी भी चुड़ैल के रूप में ना आ पाओ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। चुड़ैल इच्छाधारी नागिन के सामने जोर जोर से रोने लगी, लेकिन नागिन ने उसकी एक ना सुनी। इच्छाधारी नागिन के श्राप देते ही चुड़ैल वहां से गायब हो गई। अब चुड़ैल एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुकी थी। वह धरती पर नहीं थी। चुड़ैल समझ नहीं पाई कि वो आखिर आ कहाँ गई है। अचानक एक लड़की चुड़ैल के पास आई और बोली, आज से तुम्हारी दुनिया यही है, अब तुम वापस धरती पर नहीं जा सकती। इच्छाधारी नागिन ने तुम्हारी सारी शक्ति खत्म करके तुम्हें यहाँ भेजा है। लेकिन क्यों मैं यहाँ क्यों रहूं? मुझे यहाँ नहीं रहना। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें यहीं रहना होगा हमेशा के लिए। चोटी काटने वाली चुड़ैल धरती पर वापस जाना चाह रही थी, लेकिन वह यही नहीं समझ पा रही थी कि वो है कहाँ और यहाँ से निकले कैसे। कुछ महीनों बाद चोटी काटने वाली चुड़ैल को खुद में बदलाव सा लगने लगा। अब चुड़ैल धीरे धीरे नागिन बनती जा रही थी। चुड़ैल सोची, मैं नागिन क्यों बनती जा रही? कहीं ये उस इच्छाधारी नागिन की श्राप की वजह से ही तो नहीं। अब चुड़ैल एक इच्छाधारी नागिन के रूप में आ चुकी थी। अब मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ। मैं भी इच्छाधारी नागिन बन चुकी हूँ। चोटी काटने वाली चुड़ैल ने अपनी आंखें बंद की और धरती पर वापस जाने की बात सोचने लगी। इतना सोचते ही चोटी काटने वाली चुड़ैल धरती पर आ गई। अब चोटी काटने वाली चुड़ैल नहीं रही, अब वो इच्छाधारी नागिन बन चुकी थी। वह वापस से उसी जंगल में आई और उस इच्छाधारी को ढूंढने लगी जिसने उसे श्राप दिया था। बहुत खोजने पर आखिर में उसे वह मिल ही गई। मैं इच्छाधारी नागिन कैसे बन गई? जब हम किसी के असली अस्तित्व को खत्म कर देते हैं तो हमें उससे कुछ न कुछ बनाना ही पड़ता है, इसलिए मैंने तुम्हें इच्छाधारी नागिनी बना दिया। अब चले जाओ यहाँ से और हाँ, मुझे कभी नजर मत आना। मैं भूली नहीं हूँ, तुम्ही ने मेरे लंबे लंबे बालों को काटा था। चुड़ैल वहां से चली गई। भले चुड़ैल अब नागिन बन चुकी थी, लेकिन अभी भी उसकी महिलाओं की चोटियां काटने की आदत गई नहीं थी। अभी भी वह महिलाओं की चोटी काटने की बातों को ही सोचा करती थी। चोटी काटने वाली चुड़ैल ने सोचा अब वो किसी दूर गांव चली जाएगी और वहां जाकर वो महिलाओं की चोटियां काटेगी। जिस गांव में इच्छाधारी नागिन रहती थी वहां से बहुत दूर चोटी काटने वाली चुड़ैल आ गई और अब उसने मन बना लिया कि वो नागिन के रूप में भी चोटियां काटेगी। वो अगली ही रात महिलाओं की चोटी काटने निकल गई और उसने एक महिला की चोटी काट ली और बहुत ही खुशी से वहां से चली गई और जंगल के अंदर जाकर खुशी से हंसने लगी।
आज इतने दिन बाद चोटी काट कर सुकून मिला, वरना उस इच्छाधारी नागिन की वजह से मैं तो कब से कैद हो गई थी। मगर अब नहीं, अब मैं जैसी जीती थी बिल्कुल वैसे ही जीऊंगी। चुड़ैल हर रोज एक महिला की चोटी काट कर ले आती थी। गांव में ये बात फैल चुकी थी कि कोई ऐसा गांव में आ चुका है जो महिलाओं की चोटी काट रहा। शुरू में लोगों को ये किसी आदमी का काम लगा। उन लोगों ने उस आदमी को खोजने के लिए काफी योजनाएं बनाई, मगर उनकी एक भी योजना काम नहीं आई। महिलाएं रातों को सोना छोड़ दी और दिन के वक्त सोने लगी थी ताकि उन्हें उस इंसान के बारे में पता चल सके जो ऐसे काम कर रहा। जिस वक्त महिलाएं सोती थी उनके पति छुप छुप के उन पर नजर रखते थे, मगर उन्हें कोई नजर नहीं आता था। फिर पलक झपकते ही उनकी पत्नी की चोटी कटी हुई मिलती थी। अब गांव के सारे लोग समझ चुके थे कि ये किसी इंसान का काम नहीं, जरूर किसी चुड़ैल का काम है। गांव के लोगों ने पहले से ही ये बातें सुनी थी। दूसरे गांव से तो उनका यकीन पक्का हो गया कि ये काम चुड़ैल का ही है, क्योंकि अब उन्हें दूसरे गांव से चोटी काटने की एक भी खबर नहीं आई थी। लोगों ने दूसरे गांव के लोगों से बातें की और ये जानने की कोशिश की उन लोगों ने चुड़ैल को कैसे भगाया, मगर उनका कहना था कि वो चुड़ैल उनके गांव से खुद ही चली गई। दूसरे गांव के लोग भी आपस में बातें करने लगे कि चुड़ैल को कैसे भगाया जाए। ऐसे में ही इच्छाधारी नागिन, जिसने चुड़ैल को श्राप दिया था, उसने उन लोगों को बातें करते सुन लिया। इच्छाधारी नागिन को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो चुड़ैल नागिन बनने के बाद भी लोगों की चोटी काटने जैसा काम करती है। नागिन अपने आप को चुड़ैलों से बहुत ऊपर समझती थी, इसलिए उसे लगा कि वो चुड़ैल नागिनों का नाम खराब कर रही है। इच्छाधारी नागिन ने चुड़ैल को ढूंढ लिया। वो गुस्से में चुड़ैल के पास आई। चुड़ैल, तू अब नागिन बन चुकी है। क्या इस बात का मतलब नहीं समझती तू? ऐसे छोटे छोटे काम नागिनों को शोभा नहीं देती। और तू महिलाओं की चोटी काटना छोड़ती है या मैं तुझ पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करूं? चुड़ैल नागिन की बातों से डर गई। उसे लगा कहीं नागिन वापस से उसे उस अजीब दुनिया में ना भेज दे। वो डर कर नागिन की बातें मान गई। अच्छा, मुझे ये बात नहीं पता था कि नागिन ऐसा नहीं करती। अब से मैं ऐसा नहीं करूंगी। नागिन वहां से चली गई। चुड़ैल कुछ दिनों तक महिलाओं की चोटी काटना छोड़ दी, मगर फिर कुछ दिनों बाद उसे वापस से चोटी काटने का मन करने लगा। वो फिर से महिलाओं की चोटी काटने लगी। गांव के लोग ये बात समझ नहीं पा रहे थे कि फिर से ये कैसे होने लगा। उन्हें लगा था कि जैसे दूसरे गांव से चुड़ैल खुद चली गई थी, वैसे उनके गांव से भी चली गई, मगर ऐसा नहीं था। गांव के लोग फिर से उस चुड़ैल पर नजर रखने लगे। अचानक एक दिन गांव के एक आदमी ने चुड़ैल को चोटी काटते हुए देख लिया। वो बहुत हैरान हो गया, क्योंकि उन्हें आज तक लगता था कि ये चोटियां चुड़ैल काट रही, मगर उस दिन उस आदमी ने देखा वो तो एक नागिन है। उसने पूरे गांव के लोगों को ये बात बता दी कि वो कोई चुड़ैल नहीं, वो तो एक नागिन है जो चोटियां काट रही है। गांव में ही राम नाम का एक व्यक्ति, जिसे नागिनों के बारे में सब कुछ पता था। ये कैसे हो सकता? नागिन कभी ऐसा काम नहीं करती, वो कभी चोटी काटने जैसा काम नहीं करती। जरूर इसके अंदर कोई और बात छिपी है। सभी लोग राम की बातों को सुनकर उस पर विचार करने लगे और राम को ही कुछ करने को कहा। राम को ये बात पता थी कि दूसरे गांव में एक नागिन रहती है। ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी। वो अगले ही रात दूसरे गांव गया और नागिन को बुलाया। नागिन, बाहर आओ, मैं तुमसे एक मदद चाहता हूँ। नागिन बाहर आई। क्या बात है, तुमने आज मुझे क्यों याद किया? तुम्हारे रहते यहाँ दूसरी कौन सी नागिन आ गई है जो महिलाओं की चोटियां काट रही है? नागिन को बहुत गुस्सा आया कि उस चुड़ैल ने ये काम नहीं छोड़ा। वो बहुत ही गुस्से में चुड़ैल के पास गई और उसको बोली, चुड़ैल, मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी, फिर भी तू नहीं मानी और महिलाओं की चोटी को काटती रही। अब मैं ना तुझे नागिन रहने दूंगी और ना ही चुड़ैल। आज से तो हमेशा के लिए उस दुनिया में भेजी जाती है, क्योंकि तूने एक नागिन के नाम को खराब किया है। मैंने तुझ पर
दया करके चुड़ैल के बदले नागिन रूप दिया, लेकिन तू इसके लायक ही नहीं। अब चुड़ैल फिर से उसी दुनिया में चली गई और गांव के लोगों को चुड़ैल से मुक्ति मिल गई। सभी गांव वालों ने राम को धन्यवाद बोला।